हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक और मेरा IBPS क्लर्क का थर्ड शिफ्ट में 18 दिसंबर को एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए सेक्शन वाइज एज इट इज़ पजल्स, कहीं एज इट इज़ मैथ्स के, इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में 9 से 10 आरसीज आए थे। उन 9 से 10 आरसीज में दो तीन सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे गए थे। एक फिलर का क्वेश्चन था। फिलर में कॉमनली का यूज़ किया जाना था। कॉमनली इसका मतलब था कॉमनली कई तरह की चीज़ें पाई जाती है, कई तरह के पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो था। एक्चुअली जो आरसी था वो बेस्ड था टुंड्रा तरह के, जो टुंड्रा एक रीजन है, जो टुंड्रा प्रदेश जो होते हैं, जो आपने पढ़ा हो कभी ज्योग्राफी में, टुंड्रा प्रदेश के ऊपर था जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति उस रीजन्स के बारे में क्या क्या चीज़ें थी सब कुछ दिया हुआ था। और पेपर और आरसी के बारे में बात करें, आरसी इज़ नॉट इजी, आरसी मॉडरेट लेवल का था और जो उसके सिनोनिम एंटोनिम्स थे वो इंडिस्पेंसिबल था। इंडिस्पेंसिबल का एसेंशियल उसका सिनोनिम बताना था। स्टंटेड था, स्टंटेड का हमें बताना था अपोजिट। स्टंटेड का अपोजिट यहाँ पे प्रमोटेड उसका आंसर था। बात करते हैं, एक डेफ्टली था, डेफ्टली का आंसर स्किलफुल था। डेफ्टली का सिनोनिम बताना था। मैं ये यहाँ पे हो जाती है इंग्लिश की बात। 4 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आरसी से आपको कॉम्प्रिहेंड करने थे। बाकी बात करते हैं एरर्स की तो 5 से 6 एरर्स आए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट आया था, 5 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे। पैराजंबल आया था, 5 क्वेश्चन पैराजंबल के थे। ये पैराजंबल ओवरऑल पैराग्राफ पैराजंबल करना था, एक सेंटेंस पैराजंबल क्वेश्चंस नहीं थे। बात करें एरर्स की तो एरर्स में एक क्वेश्चन, जहाँ कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है, आई रिस्पेक्ट्स लिखा हुआ था। जहाँ पे आई रिस्पेक्ट हो सकता है, आई के साथ कभी रिस्पेक्ट लगता नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म विथ एस या एस लगता है, जो आई के साथ लगता नहीं, तो वो गलत था। एक फ्रॉम फ्रीडम फॉर फ्रीडम करके कुछ दिया हुआ था, उसका आंसर फॉर फ्रीडम में से लगाना था। वो वाला था एक सो करके इस दिया हुआ था, जहाँ पे प्रेजेंट टेंस था, बल्कि वहाँ पे पास्ट टेंस यूज हो रहा था पूरे सेंटेंस में, तो वॉज का यूज किया जाना था। इस तरह से कुछ एरर्स थे। बात करें फ्रेज रिप्लेसमेंट आए थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट में कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट मुझे याद है, जहाँ पे बात करूँ मैं, बी अवेयर ऑफ समथिंग कुछ था, बी अवेयर ऑफ डॉग करके से लाइन दी हुई थी, तो उसका बी अवेयर ऑफ था। उसके कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। एक था वेल नोन करके, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं कि वेल नोन करके किसी पर्सन के बारे में बात बताई जा रही थी, जो ऑनेस्ट पर्सन है, कोई वो पर्सन ऑनेस्ट था, तो उसके बारे में बताना था कि वो वेल नोन था, उसके रीजन में, उसके एरिया में उसको लोग जानते थे, तो उसका आंसर वेल नोन था। एक ऑप्शन एक फेल डाउन करके कोई बात फ्रेज रिप्लेसमेंट दिया हुआ था, जहाँ पर उसका आंसर फेल डाउन होना चाहिए था। बात हो जाती है यहाँ पे इंग्लिश की, तो एरर्स हो गए हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गए हैं, पैराजंबल हो गए, आरसीज हो गए हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन जो बहुत इजी बोल सकते हैं वो थे वर्ड स्वैप, या फिर बोल सकते हैं वर्ड रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, जो काफ़ी इजी थे वो क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। बाकी इंग्लिश का सिर्फ इजी में अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड स्वैप ही इजी थे। बाकी रीजनिंग आरसी मॉडरेट था, पैराजंबल मॉडरेट था, फ्रेज रिप्लेसमेंट डुएबल थे, बट इट इज़ ऑल आर नॉट ईजी। बात करें एरर्स की तो एरर्स भी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग थे। तो इस तरह से इंग्लिश की बात हो जाती है। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास एज इट इज सॉल्यूशंस हैं। और बात करते हैं, एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, एक अनसर्टेन वाली पजल आई थी, एक 7% वाली पजल थी, एक डेजिग्नेशन वाली पजल थी, कंपेरिजन वाली पजल थी, सिलॉग्स आए थे, इनइक्वालिटी आई थी, फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले क्वेश्चंस, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आए थे 2-3 ये आए हुए थे। बात करें पजल्स की तो मेरे पास एज एट सॉल्यूशंस हैं उन पजल का, मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, बात करें डेजिग्नेशन बेस्ड पजल की, तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में दिया हुआ था डी जो है एम से जूनियर है, तो डी के 2 केसेस बने थे, ई एक्स पे और टी आर पे। उसके बाद कहा गया डी से जितने जूनियर है उतने ई से सीनियर हैं, तो ई के केसेस भी 2 बन रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आया था। कहा गया ई से जस्ट जूनियर ए था, तो ई से जस्ट जूनियर ए आया था। उसके बाद टी एफ एस की कंडीशंस दी हुई थी, उसके साथ ही एक केस कटने के बाद फाइनल सॉल्यूशन ये निकल के आया था। बात करें कंपेरेटिव बेस्ड पजल की, कंपेरिजन पजल में NPLMOR फाइनल सॉल्यूशन था। उसमें कहा गया था सेकंड लोएस्ट 55 दिया हुआ था और 75 यहाँ पे दिया हुआ था। इस तरह से इन पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे। बात करें बॉक्स बेस्ड पजल की, तो बॉक्स बेस्ड पजल में एफ अंदर बैठा हुआ था, जो अंदर की तरफ देख रहा है, इसके
दो छोड़ के ई बैठा हुआ था, इसके दो केसेस बन रहे थे, दो छोड़ के ई यहाँ पे बैठाना था, दो छोड़ के ई यहाँ पे बैठाना था। उसके बाद चलते चलते कनेक्ट करते करते इजीली ये पजल भी सॉल्व हो जाती। उसके बाद 7 पर्सन्स बैठे हुए थे, जो पजल ये वाली 7 पर्सन वाली पजल है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ मुझे। और इसमें ऐसे दिया हुआ था इजीली, थोड़ा सा फंसने के बाद हालांकि बन गई थी ये पजल। तो इस 7 पर्सन वाली इसका फाइनल सॉल्यूशन ये बना था। बात आती है, एक अनसर्टेन पजल आई थी। अनसर्टेन पजल ये वाली पजल थी। अनसर्टेन पजल में फाइनल सॉल्यूशन ये बना हुआ था। उसमें 17 पर्सन थे, इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो जाती है। तो ये ओवरऑल 1 2 3 4 5 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं हम। उसके बाद आता है डिजिट सीरीज आई हुई थी। डिजिट सीरीज, ये वाली डिजिट सीरीज थी सेम, ये देख सकते हैं आप। और सेम इसके बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चंस जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, टाइम टेकिंग था, उसमें से दिया हुआ था कि फर्स्ट सेकंड को आपको इंटरचेंज करना है। सभी के फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज करने के बाद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद आपका जो सेकंड लेफ्ट से सेकंड है, उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है। इस तरह से उसका आंसर 5 आ रहा था, उसका 5 आंसर आ रहा था। बात करें, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन था, उसमें चैप्टर उसका फाइनल चैप्टर दिया हुआ था, वर्ड चैप्टर का फाइनल से 2 आंसर आ रहा था, उसका 2 केस वो बन रहे थे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले केसेस। इस तरह से ये बाकी 5 सिलॉग आए हुए थे। सिलॉग की बात करूँ तो मैं सिलॉग के जो आंसर्स थे, 2 के आंसर फर्स्ट वाले आ रहे थे, एक का आंसर बोथ था और एक का आंसर सेकंड था। इस तरह से कुछ आंसर्स थे। और बात आ जाती है, कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस थे और बाकी 1 2 मिसलेनियस के क्वेश्चंस और थे। इस तरह से पजल, इस तरह से रीजनिंग की बात हो जाती है। बात करते हैं क्वांट की। सो गाइज, बात करें क्वांट की, तो क्वांट में 14 सिंप्लीफिकेशन थे। इसमें एक का 9 का स्क्वायर करके 2 आंसर आ रहा था, एक 2 का स्क्वायर 4 इक्वल में दिया हुआ था, तो 2 आंसर इसका आ रहा था। ऐसे और ऐसे 14 के आसपास सिंप्लीफिकेशन थे। और नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज एट इज मैं आपको बताऊं तो जो पैटर्न थे, एक डिफरेंस में बात करें 7 11 13 17, यहाँ पे 21 आ रहा था, यहाँ पे 19 आना चाहिए था। एक केस ये था। एक नंबर सीरीज थी 5 8 11 14 ऐसे दिया हुआ था, उसमें डबल डिफरेंस कर रहे थे तो इजीली कैच हो रहा था 3 3 3। और यहाँ पे 18 दिया हुआ था, जो 4 डिफरेंस आता था उसका 3 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 17 आना था। एक ये था। एक बात करें 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 वाली सीरीज थी, अगर आपको याद आए तो 1998 और ऐसे करके दिया हुआ था, तो वो इजीली बन रही थी। तो एक सीरीज की बात करते हैं तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 ऐसे सीरीज दी हुई थी, तो उसमें 729 लिखा हुआ था, उसका आंसर 720 था, तो 729 रॉन्ग आंसर था उसका वहाँ पे। बात यहाँ पे करें, एक नंबर सीरीज थी, इसमें 0.5 प्लस 0.5 1 1 1.5 1.5 वाली सीरीज थी। वो भी मुझे एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, पर मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, सेम यही पैटर्न आए हुए थे। इस तरह से ये जो सीरीज आई हुई थी, एक टेबुलर डी आई थी, वो काफ़ी इजी थी, आराम से बन गई थी वो। बात करते हैं 8 से 10 जो अर्थमेटिक थे, उसमें से कुछ अर्थमेटिक मुझे याद है। उसमें एक मिक्सचर एलिगेशन का जो मिक्सचर का क्वेश्चन आया था, उसमें मिल्क एंड वाटर दिया हुआ था। मिल्क का जो क्वांटिटी वो पता नहीं थी, बाकी 42 जो है वाटर का दिया हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मिल्क में 14 ऐड करने पे इन दोनों का जो रेशो है मिल्क और वाटर का, वो 3:1 हो जाता है। तो ऐसे करके एक्स की वैल्यू जो है, मिल्क की वैल्यू निकल जाती है। उसके बाद उन्होंने ओवरऑल जो स्टार्टिंग का जो मिक्सचर है वो उसका क्वांटिटी पूछी थी, तो वो 154 उसका आंसर आ रहा था। बात एक SICI का क्वेश्चन था, उसमें एक्स का एक उसमें इन्वेस्टमेंट था 10% समथिंग पे, उस पर 30% करने के बाद एक वैल्यू आ रही थी, इसकी एक्स की वैल्यू 12,750 आ रही थी। उस 12,750 में x प्लस 250 करके एक नया क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसमें x प्लस 250 करते तो 13,000 बन रहा था। 13,000 का वो इन्वेस्टमेंट करना था 20% पे, तो 2600 उसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा था। बात करते हैं पार्टनरशिप का, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, उसमें 5400 दिया हुआ था, 3200 दिया हुआ था। AB की जो रेशो था वो उनका इन्वेस्टमेंट और x और 1.5x टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, और इनका लास्ट प्रॉफिट रेशो जो था वो 9:8 आया। उसके बाद उन्होंने ओवरऑल प्रॉफिट जो 1360 दिया हुआ था, तो 720 इसका ए का जो प्रॉफिट बन गया था, इसका आंसर था। एक और क्वेश्चन था जो मेंसुरेशन का था, वो एग्जैक्टली मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाया, बस उसमें पेरीमीटर दिया हुआ था 2πr और इक्वल में दिया हुआ था 4 टाइम्स था उसका रेडियस
में जब 18 ऐड कर देते हैं उसका 4 टाइम था। तो ये ओवरऑल मिलाने के बाद आर की जो वैल्यू आई थी वो 14 आई थी, उसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर पाया, थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया था इस तरह से। सो गाइज ये ओवरऑल रिव्यू था मेरी तरफ से, जो जो क्वेश्चंस मुझे याद रह पाया, जितना मुझसे बन पाया मैंने आपके पास सारे क्वेश्चंस शेयर किए हैं, और होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे, आपको समझ आए होंगे कुछ मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सब बस वेट करते हैं रिजल्ट्स का, और आपको अगर पसंद आए तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। ओके, गुड लक गाइज, बाय बाय।